नमस्कार दोस्तों, प्रमिला खत्री हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। संज्ञा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संज्ञा किसे कहते हैं यानी उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके कौन कौन से भेद और कितने भेद हैं सीखा। आज हम संज्ञा के उन्हीं भेदों को विस्तार में सीखेंगे। संज्ञा के भेद। मूलतः संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं और वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और बताते हैं और वो कौन कौन से हैं। पहला है समुदायवाचक, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, इन दोनों प्रकारों को जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद माने जाते हैं। अतः कुल मिलाकर अब संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु या स्थान का पता चले जो कि अपने आप में विशिष्ट यानी कि अपने आप में एकमात्र हो, उन शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे कि स्थान। अब भारत, दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमृतसर, ये सभी स्थान अपने आप में विशिष्ट हैं, तो इन सभी के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में डालते हैं। उसी तरह से व्यक्ति, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला, ये सभी अपने आप में विशिष्ट नाम रखते हैं। उसी तरह से वस्तु, जैसे रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, रामचरितमानस, ये सभी अपने आप में विशिष्ट है और इनका नाम अपने आप में विशिष्ट आता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सरल शब्दों में समझेंगे तो जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता हो यानी उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, उस संज्ञा को, शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु, अभी मोटरसाइकिल, कार, टीवी, मोबाइल, ये सभी एक ही जाति में आते हैं, अपनी अपनी विशिष्ट योग्यता रखते हैं। स्थान, पहाड़, इसमें पहाड़ यानी सारे पहाड़ों के बारे में कहा गया है। तालाब यानी सारे तालाबों के बारे में दर्शाता है। उसी तरह से गांव, मंदिर आदि। उसी तरह से प्राणी, प्राणी में लड़का, लड़का यहाँ एक लड़के का नहीं, लड़के की जाति के बारे में दर्शाता है। उसी तरह से लड़की, घोड़ा, शेर आदि, ये सभी अपनी अपनी जातियों को दर्शाते हैं। भाववाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था का, गुण दोष का, धर्म का, दशा का बोध होता हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। हर पदार्थ का अपना धर्म होता है, अपना गुण होता है। पदार्थ का वह गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे शब्द जो इन विशेषताओं को दर्शाते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि बुढ़ापा। अब बुढ़ापा अपने आप में एक भाव दर्शाता है। बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है जो इस अवस्था को दर्शाता है। उसी तरह से मिठाई, मिठाई मीठेपन को दर्शाती है, वो उसका गुण है। क्रोध, क्रोध एक भाव या दशा है। हर्ष एक भाव या दशा है जो खुशी को दर्शाता है। उसी तरह से यौवन, बालपन,
मोटापा, मोटापा एक अवस्था है जो मोटापे को इंगित करता है। उसी तरह से गर्मी, सर्दी, मिठास, खटास, थकान, ताजगी, ये सभी किसी न किसी गुण को दर्शाते हैं और ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्तियों का समूह, जैसे सेना, सेना का नाम लेने से व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। उसी तरह से भीड़, झुंड, जनता, सभा, गिरोह, दल, ये सारे व्यक्तियों के समूह हैं। तो इनका सिर्फ ये नाम लेने से उस समूह के बारे में दर्शाता है। वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा, गेहूं का ढेर, लकड़ी का ढेर, ये वस्तुओं के समूह को दर्शाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे कि गेहूं तो भोजन की सामग्री यानी पदार्थ है। चावल भोजन की सामग्री है, पदार्थ में आते हैं। घी भोजन की सामग्री है लेकिन द्रव्य में आते हैं। उसी तरह से सोना एक धातु है, चांदी एक धातु है, तांबा एक धातु है, ऊन एक पदार्थ है या वस्तु है। तो दोस्तों, आज हमने संज्ञा के भेदों को विस्तार में सीखा और समझा। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।